मैम ये पेपर पूरी 20,000 रुपये आपके लिए। आई लव यू। ओ वेटर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे आई लव यू बोलने की? अरे नहीं मैडम, मैंने नहीं, वो सर ने दिए। कितना बदतमीज है ये बुड्ढा, मुझे इशारे कर रहा है। और इस बुड्ढे को क्या लगा ये मुझे ये पैसे देगा और मैं इससे सेट हो जाऊंगी? अरे रुकिए मैडम, आपको पता नहीं ये कौन है? अरे मैडम ये एक बहुत बड़े आदमी है, इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इनकी पत्नी तो इन्हें बहुत पहले छोड़ के चली गई है। अच्छा मौका है, मैं तो कह रहा हूँ आप गवाइए मत इसे। अच्छा तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तेरे पास पेन है? हाँ है ना मैडम। तू जा। सर आपका काम हो गया। थैंक यू सर। लगता है ये बुड्ढा तो बहुत पैसे वाला है, अगर ये सेट हो गया ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बेबी तुम कब आए? यार सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कुछ नहीं यार, मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी और तुम हो कि आ ही नहीं रहे थे। जस्ट अभी आया हूँ। लेकिन क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो? और इस पेपर में क्या है ऐसा? अरे कुछ नहीं, ये पेपर मेरा नहीं है, सर का है। वो गलती से गिर गया था तो मैं बस उनको उठा के दे रही थी। अच्छा ये बात है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? लाओ मैं दे देता हूँ। अब मैं दे दूंगी। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं दे आता हूँ, दो मुझे। सर ये लीजिए आपका पेपर, शायद वहाँ गिर गया था। हाँ हाँ, ये मेरा ही है, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, वहाँ गिर गया था। थैंक यू। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं। हाय, एक्चुअली मैं ना थोड़ी नर्वस हूँ। मैंने कभी इतनी एज वाले लड़के को डेट नहीं किया। और वैसे एक चीज़ पूछूं मैं आपसे, ऐसा क्या पसंद आ गया आपको मुझ में? मेरी बीवी ना मुझे छोड़ के चली गई। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे मेरी बीवी की याद आती है। मेरे पास बहुत दौलत है, पर ये दौलत किस काम की? सब जिंदगी में खुशी ना हो। तुम मेरे साथ आ जाओ, बदले में तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं बेबी, मुझे आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको और आपकी दौलत को बखूबी संभाल लूंगी। यार प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को पता लग गया तो? बॉयफ्रेंड? अरे आप उसकी टेंशन मत लो, वो तो बस टाइम पास है, जब तक चल रहा है चला लूंगी। बाद में बहाना देके उसे मैं साइड कर दूंगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उसे पता लगा तो तुम क्या कहोगे उसे? अरे नहीं नहीं, ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है, और आज तक ना उसे भनक तक नहीं लगी, तो अब क्या पता चलेगा। फिर तो ठीक है, आज हम पहली बार मिले। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ। पहला दिन यादगार होना चाहिए ना। शॉपिंग? हाँ हाँ चलिए। साक्षी, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वो भी दो। सरप्राइज? वो भी दो? क्या है शेखर, जल्दी बताओ मुझे। पहला सरप्राइज तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? लेकिन शेखर मैंने अभी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। साक्षी हम पिछले 6 महीने से साथ में हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। साक्षी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, तो बेटर यही है ना कि हम शादी कर लेते हैं। पर शेखर तुम मुझे थोड़ा टाइम तो दो शादी के बारे में सोचने के लिए। मैंने अभी कुछ भी प्लानिंग नहीं की है फ्यूचर को लेके। तुम एक काम करो, मुझे दूसरा सरप्राइज बताओ जल्दी से। दरअसल क्या है ना साक्षी, मैंने एक फ्लैट लिया है पूरे 3 करोड़ का, और मैंने सोचा था शादी के बाद हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो हम शादी कर ही नहीं रहे। क्या 3 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदा है? शेखर मेरी बात सुनो, अब माना कि मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा है, पर ये तो सच है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ना तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या
सच में साक्षी तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ शेखर, सच में मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, कहाँ है वो फ्लैट? मुझे जल्दी से दिखाओ ना। अब मुझे भी देखना है कि हम शादी के बाद कहाँ रहने वाले हैं। वो तुम्हारा फ्लैट है साक्षी, जब चाहो तब देख सकती हो। ठीक है, अभी चलो। आओ चलो मेरे साथ। साक्षी, ये है वो फ्लैट। वाह शेखर, ये फ्लैट तुमने मेरे लिए खरीदा है, बहुत अच्छा है। वैसे ये आइडिया आया कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? ये आइडिया मुझे इन्होंने दिया। इन्होंने मुझसे बोला कि अपनी होने वाली वाइफ को ये फ्लैट गिफ्ट करो। अच्छा, तो कौन है वो? मुझे भी मिलवाओ जिसने तुम्हें इतना अच्छा आइडिया दिया। रुको अभी मिलवाता हूँ। नितिन जी, ये है वो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अब नहीं, हाँ। अब शेखर, तुम्हें याद है हम एक दिन रेस्टोरेंट गए थे तो वो पेपर इन्हीं का था। क्या बात है साक्षी, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। हाँ शेखर, अभी थोड़े दिन पुरानी तो बात है। वैसे तुम कैसे जानते हो इनको? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि नितिन जी मेरे बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको बाद में जानता हूँ, आपसे पहले मैं शेखर जी को जानता हूँ। वो कैसे? हमारे बीच में अब तक जो भी कुछ चलता आ रहा है या जो भी कुछ हुआ, वो सब स्क्रिप्टेड था, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे शेखर जी ने कहा था। आई एम सो सॉरी शेखर, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। साक्षी, तुम्हें पता है इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें डिफेंड किया। मैंने बोला नहीं, साक्षी बहुत अच्छी है। इन्होंने बोला अगर इतना ही भरोसा है तो ले लेते हैं टेस्ट। और अफसोस की बात तो यह है साक्षी कि तुम टेस्ट में फेल हो चुकी हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस लड़की ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अरे इतना प्यार किया तुम्हें, इतनी केयर करी तुम्हारी, हमेशा तुम्हारा अच्छा सोचा, कभी भरोसा नहीं तोड़ा, उसके साथ तुमने ये किया है। अरे पैसे का क्या है, आज है नहीं है। साक्षी, जिस पैसे के पीछे तुम मर रही हो ना, ये पैसा इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि इसके आगे प्यार, विश्वास, केयर, भरोसा, वफादारी, ये सब चीजें छोटी नजर आने लगे। लेकिन साक्षी, तुम्हें इन चीजों की कद्र ही नहीं है। तुम जैसी लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसों पर मरती है। मैडम एक बात कहूँ आपको, आप इस दुनिया की सबसे अनलकी गर्ल, जो आपने पैसों के लिए शेखर जी को छोड़ दिया। आपको पता है शेखर जी के पास बहुत पैसा है और सबसे बड़ी बात, ये आपसे प्यार भी करते हैं। और अब देखो ना, आपने प्यार भी खोया और पैसे भी। अरे नितिन भाई, सिर्फ पैसों से भी जिंदगी थोड़ी ना चलती है। जिंदगी में एक सच्चा प्यार करने वाला भी चाहिए, इंसान को परिवार भी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पैसे के अलावा भी चाहिए होती हैं। लेकिन ऐसे लोग कहाँ समझते हैं, इनके लिए सिर्फ पैसा ही सबसे बड़ा होता है। मैं मानता हूं पैसा जरूरत है, लेकिन सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है। पैसे से पहले आता है इंसान का परिवार, प्यार। ये सारी चीजें अगर इंसान की जिंदगी में नहीं है तो फिर क्या सिर्फ खाली पैसे से इंसान अपनी जिंदगी काट लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, जो लालची हैं उन्हें लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। अगर जिंदगी में तुम्हारे पास परिवार नहीं है, अकेले हो, तो क्या ही कर लोगे पैसे का? खुद का शरीर, परिवार, ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन तुम्हें समझाए कोई फायदा नहीं है साक्षी, क्योंकि बड़े अफसोस के साथ मुझे ये चीज कहनी पड़ रही है कि जिस इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी लगी होती है ना, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। उसके लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज होती है। मुझे पता है तुम कभी मेरी कद्र कर ही नहीं सकते, इसलिए आजाद करता हूं तुम्हें इस रिश्ते से। जा सकती हो तुम। पर क्या साक्षी, कहने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। मजबूरन तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर करना पड़ रहा है मुझे। जाओ, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का, जब तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ ही चुकी है। प्लीज।
तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, पैसा या प्यार। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कुछ लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि देखा जाए तो ज़रूरी क्या चीज़ है, सुकून के दो पल। सुकून की तलाश में इंसान ताउम्र भटकता रहता है, लेकिन जब पैसे की पट्टी उसकी आंखों के सामने आ जाती है तो फिर वो खुद का ही सुकून नष्ट कर लेता है। जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि इंसान खुद के परिवार को तबाह कर देता है पैसे के लालच में। ठीक है, पैसा कमाना ज़रूरी है, कमाना भी चाहिए, लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए और किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए ईमानदारी से पैसा कमाओ और रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दो। अगर रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दोगे तो ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।